हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपका आज पेपर हो चुका है। पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। आपका पेपर मॉडरेट आया था। कई स्टूडेंट्स से मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि उनका ये मानना था कि इंग्लिश थोड़ी सी टफ लगी। उनको लगा कि हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा गलत हुए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंग्लिश टफ नहीं थी। इंग्लिश के क्वेश्चंस टफ नहीं थे और इंग्लिश में आपके जो 50 क्वेश्चंस आए थे उनमें से 15 क्वेश्चन तो एज इट इज आए हैं और वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एज इट इज आए हैं। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ पेपर सॉल्व, इंग्लिश का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। फटाफट देख ले, अपने क्वेश्चन मैच कर ले कि आपके जो 50 क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के उनमें से आपने कितने सही किए हैं। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी मैंने जो रिसेंट में बताए थे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस और क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो एज इट इज आ गया, ओ दैट आ गया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 51 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई थॉट यू वुड बी लेट ब्लैंक डिनर। फॉर डिनर मेरा आपको बताया हुआ है अभी रिसेंट में, 4 आएगा डिनर के लिए, तो ए ऑप्शन फॉर डिनर। नेक्स्ट है व्हेन ए किंग डाइज, जब एक राजा मरता है। हिज सन इज द, उसका पुत्र ब्लैंक टू द थ्रोन, उसका पुत्र गद्दी का क्या होता है, एयर हवा होता है, हियर सुनना, एयर तीसरा जो एयर है HEIR, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी और HAIR हेयर आप जानते हो, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, एयर मीन्स उत्तराधिकारी। ये भी मेरा आपको बताया हुआ है। बताते हुए चलूंगी कौन कौन से एज इट इज आए हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है एंटिटी। तो देखो प्रीफिक्स और सफिक्स तो आप जैसे पोस्ट, तो पोस्ट एंटिटी कोई वर्ड नहीं है, नॉन एंटिटी, एंटी एंटिटी और बाई एंटिटी, तो क्या बनेगा नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे सेड गुड बाय विद ग्रेट, उन्होंने कहा गुड बाय किसके साथ, ग्रेट सैड। अब सैड के आपको सफिक्स लगाना है कि सूटेबल वर्ड बने, तो बताओ सैड का क्या बनाओगे आप, सैडनेस। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सैड का बनेगा सैडनेस। नेस से बनने वाले जब मैंने आपको सफिक्स बताए थे तब मैंने आपको सैडनेस वर्ड पढ़ाया था, तो सैडनेस इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। इसका पैसिव फॉर्म बनाना है आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस। तो हमें जब कोई भी पैसिव बनाए हम, तो हम सिर्फ एक ही टारगेट करेंगे, बी प्लस वर्ब थर्ड। जिन्होंने मेरे गोल्डन रूल को रट लिया था उनका ये सही होगा, बी प्लस वर्ब थर्ड। आप तो ये देखो कि कौन कौन से सेंटेंस में बी प्लस वर्ब थर्ड है। तो ए में बी प्लस वर्ब थर्ड है, A1 में हो सकता है, सेकंड में बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं है, गलत है। थर्ड में बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं है, ये भी गलत है। फोर्थ में बी प्लस वर्ब फर्स्ट है, फोर्थ में बी प्लस वर्ब फर्स्ट है, तो ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने बताया था गोल्डन रूल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कि बी प्लस वर्ब थर्ड, तो इसमें फर्स्ट आंसर होगा। चूज द एंटोनिम। नेक्स्ट है एक्सपंज। एक्सपंज का एंटोनिम चूज करना है, तो एक्सपंज होता है रिमूव करना, हटाना, तो इसका एंटोनिम होगा इंसर्ट, इंसर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क। होती है ना ब्रिस्क वॉक, मैंने आपको बताया हुआ है ब्रिस्क का भी, ब्रिस्क होता है तेजी से, तो ब्रिस्क का सिनोनिम होगा क्विक। एक ये क्वेश्चन भी मेरे बताए हुए में से आया है जो कि मैंने अभी रिसेंट में बताया था। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आपने रेगुलर वीडियोस देखी हैं, तो आपका इंग्लिश का पेपर एकदम अच्छा हुआ होगा। कमेंट करके बता देना मुझे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ब्रिस्क का सिनोनिम होगा क्विक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। तो ही गेव अ लॉट ऑफ गुड। अब देखो ये भी मैंने आपको बताया था एडवाइस और एडवाइस, जब मैंने आपको कंफ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको एडवाइस और एडवाइस दोनों में डिफरेंशिएट करवाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें गुड
अच्छी एडवाइस नाउन चाहिए हमें, और जहां ICE एडवाइस में जहां CE होता है वो नाउन होती है, SE होता है वो वर्ब होती है। ओके, आगे चलते हैं। कार्टोग्राफर का भी मैंने आपको बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्रॉइंग। कार्टोग्राफी ड्रॉइंग की साइंस है, तो चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड। तो कार्टोग्राफी का क्लोजेस्ट मीनिंग होगा मैप्स। मैंने आपको बताया था कि जो मैप्स की स्टडी करे उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड है कार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ। पैसिव वॉइस है, उसका एक्टिव वॉइस बनाओ, तो इंपरेटिव सेंटेंस चाहिए। लेट से बने हुए भी मैंने आपको बताया था कि लेट और शुड वाले जरूर आएंगे, और देखो आ ही गया। लेट वाले आ गए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस हैं वो लेट से और शुड से बनेंगे, वो का वो आ गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। नेक्स्ट है, लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। देखो एक सेंटेंस है, अब उसको करेक्ट करना है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है। तो पिछले संडे हम गए थे कहाँ, जू, तो सेंटेंस सही है। गो नहीं आएगा, विल हैव गोन कैसे आएगा, पिछले संडे की बात है, और गोन अकेला थर्ड फॉर्म वैसे नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट। आगे चलो, ऑल द फूड क्विकली। अब देखो अपीयर्ड से का जो वर्ड है उसको करेक्ट प्रीफिक्स लगाना है, तो अपीयर्ड का क्या होगा, डिसअपीयर्ड। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है अपेरेंट। अपेरेंट होता है क्लियर, स्पष्ट, इसका एंटोनिम होगा हिडन, छिपा हुआ। आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन सेम बताया था जब मैंने आपको फ्रेजेस पढ़ाई थी, याद कर लो वो क्लास जब मैंने आपको फ्रेजेस पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था लुक इनटू, एंड लुक इनटू मींस इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन। याद कर लेना, अगर आपको यकीन नहीं है तो पीछे वाली क्लासेस में वीडियोस में जाके चेक कर लेना। लुक इनटू का मेरा आपको बताया हुआ है, और वो की वो फ्रेज आ गई है एग्जाम में। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, He likes people to call him sir। अब देखो थोड़ा सा हार्ड है, एक्टिव पैसिव वाले थोड़े से टिपिकल आए, लेकिन हमें तो बी प्लस वर्ब थर्ड को टारगेट करना है। तो बी प्लस वर्ब थर्ड पहले में है, दूसरे में है, तीसरे और चौथे में बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं है, तो तीसरा और चौथा एलिमिनेट कर लो, फर्स्ट और सेकंड में से एक होगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। नेक्स्ट है, नन बट बताया था, याद कर लो। नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, कि जो क्वेश्चन, जो सेंटेंस नन बट से शुरू हो रहा है, जब आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जब आप उसको चेंज करोगे अफर्मेटिव में, तब आएगा ओनली। बताया था ना, बिल्कुल बताया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। नन बट का मैंने आपको बताया था अच्छे से। आगे चलो, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट का सिनोनिम पता करना है, तो डिस्टिंक्ट का सिनोनिम होगा डिस्क्रीट। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिस्क्रीट। नेक्स्ट, एवरीवन नोज सुभाष बोस। बताओ, आप कहोगे कि मैम आपने पेपर बनाया था क्या? मैंने बताया था कि एवरीवन नोज गांधी जी। अब गांधी जी की जगह सुभाष चंद्र बोस आया। इतनी खुशी हुई ना पेपर देखकर, ऐसा लगा कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने एक्चुअल में मेरे वीडियोस देखे हैं, उनका तो कल्याण ही हो गया होगा। आप ये मत सोचो कि मैम एरोगेंट है, खुद की बड़ाई कर रही है, बड़ाई की बात नहीं है। आप खुद करो, एनालिसिस खुद कर सकते हो। लुक इनटू ऐसा कैसा उठ के आ गया, ये सेंटेंस ऐसा कैसा उठ के आ गया। एवरीवन नोज सुभाष बोस, एवरीवन नोज सुभाष बोस, मैंने आपको बताया था एवरीवन नोज गांधी जी, तो बस याद कर लो वो। तो एवरीवन नोज सुभाष बोस, इसको आप इंटेरोगेटिव में चेंज करोगे कि भाई सब सुभाष बोस को जानते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। हु डज नॉट नो सुभाष बोस। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द इंफॉर्मेशन वॉज सेंसर्ड का भी बताया था, ब्लैंक है, सो दैट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपन। अब आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं चार, CENSORD सेंसर्ड, CENSURD सेंस्योर्ड। तो CENSORD सेंसर्ड होता है काट छांट कर लेना इंफॉर्मेशन को, कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ काट छांट करके गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंटेंस है 4, आपको देखना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। 4 सेंटेंस नहीं है, सॉरी 1 सेंटेंस है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा कहाँ गलती है वो बताना है, एरर ढूंढनी है। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा कि, पास्ट का सेंटेंस है। इफ ही हैड टाइम, यदि उसके पास टाइम हुआ तो, मतलब पास्ट की बात है। तो ही विल बी विजिटिंग, ही विल बी विजिटिंग कैसे आएगा, क्योंकि पास्ट की बात है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट, एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी सब्जेक्टेड टू, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव आएगी, सब्जेक्टेड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो टू एग्जामाइन। नेक्स्ट है विटिएट, विटिएट होता है प्रभाव कम करना, रिड्यूस इफेक्ट, इफेक्ट को रिड्यूस करना, प्रभाव कम करना, या फिर तोड़ मरोड़ कर वो करना, काट छाट कर देना, करप्ट कर देना, तो विटिएट का होगा करप्ट। नेक्स्ट, अजय ब्लैंक टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। अब बताओ लास्ट वीक गया था वो, तो क्या आएगा, हैज ड्राइवन नहीं आएगा, ड्राइव्ड भी नहीं आएगा, विल ड्राइव नहीं, ड्राइव्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तो इसलिए ड्राइव्ड कोई उसकी ड्राइव की फॉर्म नहीं होती, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ड्रोव। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट एक्सीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, एक्सीडेड टू, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लेटर ब्लैंक है, हैव अराइव्ड बाय यू, अब देखो सॉरी बाय नाउ है, यू नहीं है, द लेटर ब्लैंक हैव अराइव्ड बाय नाउ, अब तक लेटर को पहुंच जाना चाहिए था, या सॉरी अब ये तो बनेगा नहीं कि अब तक लेटर को पहुंच जाना चाहिए था, कुड आता तो था, तो कुड नहीं आएगा, द लेटर वुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, वुड हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाई वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसका होगा एम्बेसडर, राजदूत। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं उस आदमी को क्या कहेंगे, एम्बेसडर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, द वर्ड प्रीस्ट ब्लैंक, अब देखो सफिक्स, प्रीस्ट के सफिक्स ऐड करो कि वो मीनिंगफुल बने, प्रीस्ट डम नहीं बनेगा, प्रीस्टहुड, तो प्रीस्टहुड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू शी गोट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटीज, मतलब अब देखो ईडियम फ्रेजेस जब सेंटेंस में आती है तब हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है आंसर ढूंढना, तो आपके सेंटेंस में ईडियम फ्रेजेस आए हैं तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो गया। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी ब्लैंक है मनी रिसेंटली, अब देखो द रिसेंटली आया है तो हैड लॉस नहीं आएगा, रिसेंटली आया तो विल लॉस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि रिसेंटली जो है वो प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो द कंपनी हैज बीन लॉसिंग मनी रिसेंटली, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, आई डिडंट मैंने एक्सपेक्ट नहीं, पास्ट की बात है और ये टुडे पास्ट वाले दिन के लिए आया है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज तुम्हें देख लूंगी। सोनिया सेड यू, सोनिया ने कहा था यू वर इल, कि तुम बीमार थे, तो वर आएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, दे हैड ए चैट ए कप ऑफ टी, बोलते हैं ना चाय पर चर्चा, ठीक है, चाय पर होगी मिली की चर्चा, ऐसा कुछ आता है एड में, तो ओवर अ कप ऑफ टी, जब हम किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं तो ओवर का यूज करते हैं, ठीक है, ओवर अ कप ऑफ टी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, दैट यंग फेलो वॉज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, सबको आता होगा, सबने सही किया होगा, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, अब 2-3 बार बताया हुआ है आपको कि मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना मतलब किसी रिच फैमिली में, लग्जरी फैमिली में पैदा होना, बोर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी,
फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, ये भी ऐसा का ऐसा उठ कर आया है। एक्सक्लेम्ड वाले भी मैंने आपको अच्छे से करवाए थे। अब आपको ये देखना है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, इसको करेक्ट इनडायरेक्ट को चूज करना है। हाउ लकी, देखो हाउ जहां यहां आ जाता है तो वेरी आता है, तब इसमें देख लेते हैं वेरी। वेरी तो किसी में भी नहीं है, लेकिन he exclaimed that she was lucky to have a friend like me. Second option is the right answer. Next है a person appointed by two parties to solve a dispute. किसी dispute को solve करने के लिए दो पार्टीज के द्वारा किसी पर्सन को, दोनों पार्टी ने किसी पर्सन को नियुक्त किया कि भाई आप हमारे डिस्प्यूट को खत्म करो, उसको क्या कहेंगे? मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। सेंटेंस देखो, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड हुए थे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन अलग था। कईयों ने आप देखो लुक्ड आफ्टर आया है तो विल बी, फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट कर दो, विल बी तो आएगा नहीं। लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वेल ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। थर्ड ऑप्शन है द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। वैसे देखा जाए तो द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर वेल आना चाहिए था, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन में यही है तो हमें इसी को चूज करना है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ क्यों गलत है? वेल लुक्ड आफ्टर वर द चिल्ड्रन, इसका कोई फॉर्मेशन ही सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस। अब देखो जिस वर्ड में मिस जो प्रीफिक्स है वो गलत यूज हुआ है वो चूज करना है। मिसडीड गलत कार्य सही है, मिसलीड ये भी सही है, मिसजज ये भी सही है, मिसिज ये नहीं होता, ठीक है, तो मिसिज गलत, फोर ऑप्शन इज द गलत। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी। अब देखो आर्बिट्रेरी, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ। आर्बिट्रेरी का क्लोजेस्ट मीनिंग चूज करना है, तो आर्बिट्रेरी का क्लोजेस्ट मीनिंग है इर्रेशनल। क्या होगा? इर्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो, जो मैंने बताया था एज इट इज उठ के आ गया, ओ दैट। बताओ मैंने आपको अभी जब ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो डाली थी उसमें ओ दैट का क्वेश्चन करवाया था कि नहीं? बिल्कुल करवाया था। ओ दैट आई हैड विंग्स, तो इसका क्या होगा? आई विश आई हैड विंग्स, काश मेरे पंख होते। तो ये था कौन सा सेंटेंस? ओ दैट आई हैड विंग्स। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो ओ दैट का हो जाएगा आई विश, ठीक है, आई विश। ओ दैट की जगह वुड दैट भी आ सकता था, तो आई विश आई हैड विंग्स, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा का ऐसा उठ के आया है ओ दैट का। नेक्स्ट है इफ यू ब्लैंक है योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। लॉस वाला भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। कब किया था? कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जब पढ़ाए थे, याद कर लो उस क्लास को। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इनको अच्छे से रट लो। लूज बताया था, पहला है लूज जो कि एडजेक्टिव है, दूसरा है लॉस LOSE जो कि क्या है? वर्ब है, तीसरा है LOSS लॉस, ये है नाउन। अच्छे से मैंने डिफरेंशिएट किया था। यहां पर तो इफ यू हमें क्या चाहिए? वर्ब फर्स्ट चाहिए, तो इफ यू लॉस LOSE, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनलेस ही ब्लैंक द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। इसका होगा, देखो जो रिजल्ट क्लोज है उसमें शैल आया है, मतलब फ्यूचर में है, तो जो कंडीशनल क्लोज है वो किस में आना चाहिए? प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट तो किसी में भी नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट क्लोज जो है वो फ्यूचर सिंपल में है, तो हमें कंडीशनल क्लोज सिंपल प्रेजेंट में चाहिए, लेकिन सिंपल प्रेजेंट ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम पास्ट और फ्यूचर को तो लेंगे नहीं, प्रेजेंट के किसी ऑप्शन को ले लेंगे, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हैज डन। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द टू बुक्स। नाइदर के बाद में नाउन जो है वो प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, तो नाइदर ऑफ द टू बुक्स वॉज फाउंड यूजफुल। नेक्स्ट, मेन फियर, मेन, ठीक है, अब देखो प्लूरल है, MEN है, मेन फियर द डेथ, मेन फियर द डेथ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कई स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम इन क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम आई। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, चार सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस है 4 तरीके से बना हुआ है, तो इसमें सही होगा फोर्थ ऑप्शन, टू प्रोवाइड जस्टिस पनिशमेंट इज यूज टू कंट्रोल पीपल। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड। एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी की हत्या कर देना, पढ़ाया था, अच्छे से समझाया था, होमिसाइड। होमिसाइड। नेक्स्ट, एंटोनिम ढूंढना है कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी का एंटोनिम होगा इन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रेरी का एंटोनिम होगा इन एग्रीमेंट। नेक्स्ट, डू यू हैव ब्लैंक है, टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। इनफ मनी, इनफ टाइम पढ़ाया था ना, इनफ मनी इनफ टाइम, तो इसमें आएगा डू यू हैव इनफ टाइम। इनफ टाइम। नेक्स्ट, प्रकाश ब्लैंक है, टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, कोई एक्टिविटी चल रही है, जो एक्टिविटी चल रही है वो आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और उसके बीच में कोई एक एक्टिविटी हो गई वो आएगी सिंपल प्रेजेंट में। ऐसा ही मैंने आपको पास्ट में बताया था कि पास्ट में कोई एक एक्टिविटी चल रही थी कंटिन्यू, वो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बीच में कोई एक एक्टिविटी घटित हुई वो आएगी सिंपल पास्ट में। वो इसमें आया है कि प्रकाश हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर। प्रकाश 1 घंटे से खेल रहा था। व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन, जब उसके सिलेक्शन की न्यूज आई, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ब्लैंक है, वन द मैच बाय 3 गोल्स। इंडिया ने मैच 3 गोल से जीत लिया है, हैज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर एट डेगर्स ड्रोन। बहुत बार पढ़ाया हुआ है। डेगर्स ड्रोन मतलब बिटर रिलेशन, खराब रिलेशन या फिर स्ट्रेंड रिलेशन, बुरे रिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये था आपके, मैंने बताया था ना कि ऐसे ही सोचना कि मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, और सच में ऐसा ही पेपर आया है कि मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो। कई स्टूडेंट्स पूछते थे मैम ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, पैसेज भी आएगा क्या? कई मॉडल पेपर में पैसेज भी दे रखा है। ठीक है, ग्लोसरी भी आएगी क्या, ऑफिशियल ग्लोसरी? इतने कमेंट करते थे। मैं आपको यही बताते हुए चल रही थी कि जो सिलेबस में है वही पढ़ो, वही आएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन मॉडल का आया है, जबकि सिलेबस में नहीं था मॉडल, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आया है मॉडल का। इसके अलावा वही सब कुछ आया है जो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ था। पैसेज कई इंस्टीट्यूट वाले करवाते थे मॉडल पेपर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया, वही सब कुछ आया जो सिलेबस में था। पेपर बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। लेवल जो था पेपर का वो मॉडरेट था। और आप सब लोग कमेंट करके बताएं कि जब आप पेपर दे रहे थे और एज इट इज ये क्वेश्चन आ रहे थे, तो क्या सच में आपको एक बार तो मेरी दिमाग में आया होगा कि यार हाँ मैम ने ये करवाया था? ये भी कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं पूरे 150 में से। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पता है आप लोग अच्छे से पेपर करके आए हो। विश यू ऑल द बेस्ट फिर से जो आपका टाइप टेस्ट होगा उसके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।